हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश यादव और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल गणेश यादव जीएसटी एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई वे बिल जनरेट करने के तरीके, यानी आप किस तरीके से ई वे बिल जनरेट कर सकते हो सबसे इजी तरीके से, इजी वे में, और प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले www.eWayBillSystem.in पे आप चले जाइए। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप सबसे पहले जैसे ही ई वे बिल सिस्टम पे जाएंगे तो www.eWayBill.nic.in पे जाना है आपको। eWayBill.nic.in पे जाओगे तो इस तरह का एक सिस्टम ओपन हो जाएगा। उसमें आपको यहाँ से लॉगिन होना है, ठीक है। आपको जैसे आप लॉगिन होंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ई वे बिल सिस्टम के लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप www.eWayBill.System.in पे जाओगे तो आप जैसे आप उसको ओपन करोगे, साइड में लॉगिन का बटन होगा। आप अपने जी पासवर्ड और लॉगिन आईडी डाल के उसमें लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा ई वे बिल सिस्टम का, चाहे किसी भी तरह से आप कहीं से भी ई वे बिल बना रहे हो भारत के किसी भी कोने से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऊपर हमारे जीएसटी नंबर दिया होगा और हमारे पार्टी का नाम दिया होगा। सब उसके बाद नीचे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आउटवर्ड और इनवर्ड दिया हुआ होगा। आउटवर्ड, अगर आप ई वे बिल बना रहे हो और अगर आप माल बेच रहे हो, यानी आपकी वजह से गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और आप आउटवर्ड कर रहे हो, कहना मतलब आपसे माल जा रहा है, तो आप आउटवर्ड पे क्लिक करोगे। आउटवर्ड पे क्लिक करते ही देखिए लेटेस्ट अपडेट से है ई वे बिल की। जब पहले ई वे बिल आया था तो उसमें ऑटोमेटिकली डिटेल्स यहाँ नहीं आती थी। आउटवर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे, कहने का मतलब अगर आप ई वे बिल रेज कर रहे हो, आप सेलर हो, तो आप आउटवर्ड पे क्लिक करोगे। आउटवर्ड पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स बिल फ्रॉम देखिए, बिल फ्रॉम दे रखा, आपकी डिटेल्स यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ आ जाएगा। अगर आप इन्वर्ट कर रहे हो, यानी अगर आप माल खरीद रहे हो और अगर आप यहाँ खुद ई वे बिल जनरेट कर रहे हो सामने वाली पार्टी की बजाय, कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। पहली चीज, बायर भी, सेलर भी और ट्रांसपोर्टर भी, जो माल इधर से उधर लेके जा रहा है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ई वे बिल सेलर ही जनरेट करेगा अगर माल बेच रहा है तो, या ई वे बिल परचेजर ही जनरेट करेगा या ट्रांसपोर्टर ही जनरेट करेगा। जो जिसकी भी सहूलियत हो वो कर सकता है। अब हम बात करते हैं, हम मान लेते हैं इनवर्ड है। इनवर्ड केस में आपको यहाँ पर आएगा बिल फ्रॉम, यानी आप कहाँ से माल खरीद रहे हैं। तो बिल फ्रॉम में तो आपकी डिटेल्स आएगी ना, टू में आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि हम माल आप खरीद रहे हो, और बिल फ्रॉम में आपको उसकी डिटेल दिखेगी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या करना होगा। आउटवर्ड देखिए, एक तरीका हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम आउटवर्ड, यानी हम बिल जनरेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बिल फ्रॉम में आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो जनरेट कर रहा है, अगर आप बेच रहे हो तो। नीचे आप आओगे, देखिए नीचे हम इसको करेंगे तो यहाँ बिल टू, यहाँ बिल टू का मतलब जिसको हम माल बेच रहे हैं या जिसके लिए गुड्स यहाँ से मूवमेंट हो रहा है। यहाँ उसके जीएसटी नंबर डालते, पहले उसका नाम जीएसटी सब डालना पड़ता था, लेकिन अब जीएसटी नंबर डालते उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी, पिन कोड, जीएसटी नंबर वगैरह सब, एड्रेस और प्लेसेस। यहाँ से हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए हम कुछ भी बेच रहे हो, ट्रेलर, एक्सेल वगैरह कुछ भी देना डाल दीजिए। हार्डवेयर आइटम से डिस्क्रिप्शन उसका कुछ देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ HSN डालना आपको, मान लीजिए आपकी 8708 के HSN है तो उसकी टोटल वैल्यू क्या है। क्वांटिटी आपको डालने की जरूरत नहीं है, आप उसकी टैक्सेबल वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ मान लीजिए 9% है तो 9%, 14% है तो 14 यानी 28% हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए 8708 HSN है, उसके अलावा 8706 है और भी HSN है, तो यहाँ प्लस का क्लिक करके और दूसरा HSN यहाँ ले सकते हैं और वैसे इसमें डिटेल्स आप डाल सकते हो। नीचे आपको कुछ नहीं करना है, CGST SGST ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा जैसे आप फिल करोगे। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले क्लास को बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको HSN डालना होगा, उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है उस HSN की, और उसकी 9% वाला है 18% है 28% है। 18% है तो 9, 28 है तो 14% आप डाल दो, ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। नीचे आप आएंगे तो ये बी पार्ट, ये तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर जो माल इधर से उधर लेके जा रहा है उसकी डिटेल्स। मान लेते हैं आपके पास ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स नहीं है तो आप क्या करोगे, जिस व्हीकल से आप ट्रांसपोर्टर को माल भेज रहे हो, आगे बी पार्ट ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ए पार्ट फिल कर दीजिए और बी पार्ट के लिए सिर्फ आप भेज दीजिए आप रोड के थ्रू किसके थ्रू माल भेज रहे हैं, व्हीकल का नाम, जो आपकी गाड़ी जिस गाड़ी से आप भेज रहे हो, ठीक है। और आपके ट्रांसपोर्टर के बारे में आपको डालने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर बी पार्ट भरेगा। डॉक्यूमेंट्स नंबर आप यहाँ डाल सकते हो और व्हीकल नंबर आप डाल के और इसे सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा और उसका प्रिंट आप ले सकते हैं। मैं ई वे बिल इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे पास प्रैक्टिकल अभी कोई, मुझे आज किसी का बिल बनाना नहीं था, अदरवाइज रेगुलर मैं 5 से 5 ई वे बिल पर डे मेरे क्लाइंट्स की मैं बनाता हूँ।
दोबारा से एक समरी वाइज दिखा देता हूँ आपको। अगर आप सेलर हो, आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हो, तो आपको आउटवर्ड्स पे जाना है। आउटवर्ड्स पे जाते ही या टैक्स इनवॉइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स नंबर आपको यहाँ डालने, जो आपका बिल नंबर होगा, जो आपको मान लीजिए टेली सॉफ्टवेयर में कर रहे हो तो उसका बिल नंबर यहाँ डाल दीजिए, डेट यहाँ डालनी है। यहाँ आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। नीचे आप जैसे आएंगे यहाँ पे आपको उसका जीएसटी नंबर डालना है, जिसको माल भेज रहे हो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मान लीजिए जितने एचएसएन है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 8708 एचएसएन है, उसके कुछ लाख रुपए की वैल्यू यहाँ आ रही है, उसको टैक्स रेट यहाँ लगानी है। दूसरा वो एचएसएन है वो प्लस से यहाँ लेना है, उसकी एचएसएन की डिटेल डालनी है और वैल्यू डालनी है और कुछ भी नहीं करना आपको, कोई ये और ये डालना जरूरी नहीं है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगी। नीचे ट्रांसपोर्टर की अगर डिटेल्स आपके पास हो तो भाई उस ट्रांसपोर्टर से माल जाएगा तो उसका नाम, उसकी आईडी ऑटोमेटिक दी हुई होती है, उसके किलोमीटर आपको डालने हैं। अगर ये सब नहीं हो तो आपको व्हीकल नंबर, किलोमीटर डाल के सबमिट कर देना है और ई वे बिल जनरेट हो जाएगा और पार्ट बी ट्रांसपोर्टर ऑटोमेटिक खुद भर लेगा। ये तो जब आप बिल बना रहे हो, आप माल बेच रहे हो। जब माल खरीद रहे हो तब भी ऑटोमेटिक ये इन्वर्ट पे जाना है। यहाँ पर आप सामने वाले की जीएसटी नंबर डालते हैं, उसकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ आपकी ऑटोमेटिक डिटेल आई जाएगी। ठीक है, यहाँ सप्लाई पे क्लिक करना है क्योंकि आप माल बेच रहे हो तो सप्लाई पे। आउटवर्ड करोगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये जॉब वर्क यानी जो कपड़ा व्यापारियों के लिए जिनको अभी रात दे दी है, लेटेस्ट अपडेट ये कि 50 किलोमीटर की रेंज में उन्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो इतना ज़्यादा वो लोग काम करते भी नहीं है 50 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए। ये सेमी कंडक्ट या कमर उसके लिए माना जाता है। रिसिपेंट नोट नॉन, ये हमारी उसकी चीज़ें नहीं है। एग्जीबिशन के लिए कोई लेके जा रहे हैं, कोई फेयर वगैरह लग रहा है, मेला वगैरह, वहाँ कुछ बुक्स लेके जाते हैं, कुछ को पेंटिंग्स होती है वो लेके जाते हैं, उसके लिए होती है। तो एक नॉर्मल मैंने आपको ई वे बिल सिस्टम के बारे में बताया। ई वे बिल जनरेट होने के बाद आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। तो ये वीडियो एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको एक इस पे बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको टैली से ई वे बिल कैसे जनरेट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छी लगी हो, आपके बिजनेस में, आपके अकाउंटिंग में अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब सर कैसे करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जब मेरी वीडियो चल रही होगी तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं एक बार लॉगिन हो जाता हूं मेरे अकाउंट में। और लॉगिन होके आपको बताता हूँ, एक मिनट, नेट की स्पीड मेरी थोड़ी सी स्लो है। तो जैसे ही आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे और इस वीडियो को जैसे मैं ओपन करूंगा, देखिए मेरा चैनल में आपको दिखा देता हूँ कहाँ से सब्सक्राइब। आप जब मेरी वीडियो चलती रहेगी तो उस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी एक ये वीडियो में आपको जो मैंने इससे पहले बनाई थी, ठीक है, चैनल गणेश यादव जीएसटी एक्सपर्ट, तो आपको ऑटोमेटिकली जैसे मेरी आप वीडियो जो भी चल रही है उसको देखोगे तो राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको क्लिक करेंगे, जीएसटी की तो सब्सक्राइब का बटन, या आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं वीडियो के जो राइट हैंड साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है उसके पास में एक बेल आइकन होगा, यानी ये घंटी होगी, उस घंटी को आप जरूर दबाएंगे क्योंकि जब जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस घंटी की वजह से आपको ऑटोमेटिक उस वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। टैक्स की या किसी से रिलेटेड जीएसटी ने मुझे